एक सुसाइड और हो गया। उन्होंने लाइव आकर के अपना एक वीडियो बनाया और खुदकुशी कर ली। नाम संदीप कुमार है। बड़ी होती है उसके लिए आहुति मैं पहले अपनी डाल रहा हूँ भाई भगत सिंह ने भी अपना त्याग करा था। भगत सिंह ने भी अपना जीवन खत्म करना पड़ा जब ये देश जाग गया था। और आज ये देश जब जागेगा जब हम सच्चाई की राह पर कुर्बान होंगे, जब ये देश जागेगा, नहीं इतने ये देश जागे नहीं। संदीप कुमार आरोप लगा रहे हैं मृतक आईजी, मृतक एडीजीपी पूरन कुमार पर भी। साथ साथ आरोप लगा रहे हैं उनके गनमैन और उस जो पूरन कुमार के ड्राइवर और अन्य जो स्टाफ था, करप्शन के बड़े आरोप लगा रहे हैं। आप एक बार सुनिए इस नोट को। इनकी भ्रष्टाचार की जड़ें बहुत गहरी हैं। जो दरखास्त इनके खिलाफ कंप्लेंट हुई थी उसी भ्रष्टाचार से डर के इसने सुसाइड कराया है। एक चीज और मैं बता देता हूँ, जिसको लेकर के 8वां दिन हो गया और ना शव का विच्छेदन हुआ, यानी कि ना तो शव का पोस्टमार्टम हुआ है, ना अंतिम संस्कार हुआ है। अगर हुई है तो केवल राजनीति। बहुत दुखद घटना है कि एडीजीपी साहब ने जो सुसाइड किया वो करप्शन की बातों में डर से किया था। हाँ, महिला पुलिस कर्मियों का भी ट्रांसफर के नाम पे यौन शोषण हुआ वहाँ पे। इनकी जब CDR IPDR चेक करी जाओगे आपको कंफर्म हो जाएगा। मेरी बातों में सच्चाई है। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। अभी हरियाणा एक मामले से सुलझा नहीं कि दूसरा मामला और उलझ गया है। एक मामला है हरियाणा के अंदर देश भर में चर्चित है। आज राहुल गांधी भी आए थे, अगले वीडियो में बात करूंगा आपसे। वाई पूरन कुमार के सुसाइड का मामला, जिसको लेकर के 8वां दिन हो गया और ना शव का विच्छेदन हुआ, यानी कि ना तो शव का पोस्टमार्टम हुआ है, ना अंतिम संस्कार हुआ है। अगर हुई है तो केवल राजनीति, जमकर राजनीति हो रही है पूरे मामले में। और इसको लेकर के अब एक और नई बात आ गई, एक सुसाइड और हो गया। बहुत दुखद घटना है, एक और खुदकुशी हो गई। और अब इसके अंदर जिसने खुदकुशी की है, जो मरे वो पुलिस के अफसर थे पहले, वाई पूरन कुमार, और जिन्होंने अब खुदकुशी की वो पुलिस के जवान हैं। सहायक उप निरीक्षक, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, रोहतक के अंदर ही साइबर सेल के अंदर कार्यरत थे। आज उन्होंने लाइव आकर के अपना एक वीडियो बनाया और खुदकुशी कर ली। नाम संदीप कुमार है, बताया मैंने आपको। संदीप कुमार आरोप लगा रहे हैं मृतक आईजी, मृतक एडीजीपी पूरन कुमार पर भी। साथ साथ आरोप लगा रहे हैं उनके गनमैन और उस जो पूरन कुमार के ड्राइवर और अन्य जो स्टाफ था, करप्शन के बड़े आरोप लगा रहे हैं। आप एक बार सुनिए इस नोट को। आपकी रोंगटे खड़े कर देने वाला एक सुसाइड नोट है, जिसके अंदर ये कह रहे हैं ये संदीप कुमार कि भगत सिंह बनना पड़ रहा है। आप सुनिए इसको जरा। भाइयों, मैं संदीप कुमार आपको एक सच्चाई से अवगत कराना चाहता हूं। और सच्चाई की कीमत बहुत बड़ी होती है। उसके लिए आहुति मैं पहले अपनी डाल रहा हूं भाई भगत सिंह ने भी अपना त्याग करा था। भगत सिंह ने भी अपना जीवन खत्म करना पड़ा जब ये देश जाग गया था। और आज ये देश जब जागेगा जब हम सच्चाई की राह पर कुर्बान होंगे, जब ये देश जागेगा, नहीं इतने ये देश जागे नहीं। एक भ्रष्ट पुलिस अफसर है जिसने सदर थाना मर्डर में इसने पैसे लिए। इसने राव इंद्रजीत को निकालने के लिए 50 करोड़ की डील कर रखी थी। जहां पे एक ईमानदार पुलिस अफसर जो इसके सामने अड़ा वो नरेंद्र बिजानिया था। जहां पे इन्होंने कभी भी इतने दिन पोस्टिंग रही, कोई भी इनको जो पहले सुसाइड हुआ IPS अधिकारी का, वाई पूरन कुमार जी का, वो दलित समाज से आते हैं। और अब जिन्होंने सुसाइड किया वो जाट समाज से आते हैं। हालांकि इन्होंने, संदीप कुमार ने अपने जो डेथ नोट है आप सुन रहे हैं इसके अंदर, और सुसाइड नोट भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसके अंदर संदीप कुमार कह रहे हैं DGP शत्रुजीत कपूर की फेवर के लिए भी और रोहतक के पूर्व SP नरेंद्र बिजारनिया के लिए भी, दोनों के लिए कह रहे हैं कि इन दोनों को बलि का बकरा बनाने की कोशिश की जा रही है। जो फाइनल डेथ नोट का जो लबोलुआब है, जहां पे एक ईमानदार पुलिस अफसर जो इसके सामने अड़ा वो नरेंद्र बिजानिया था। जहां पे इन्होंने कभी भी इतने दिन पोस्टिंग रही, कोई भी इनको भ्रष्टाचारी तो छोड़ो भाई सब, मतलब यो आदमी तो इस आदमी था ईमानदार, अपनी तनख्वाह में गुजारा करनी है।
इसने जो भला उसका तो मुलाजिमा का भला कराया, लेकिन आईजी जिस दिन तक पोस्टिंग हुआ उससे दिन तक इन्हें क्या कराया, इन्हें अपने जातिवाद पे देखा भैया इस ऑफिस में जाति के इनको हटाओ इनको हटाओ इनको हटाओ, अपना ले जो करप्ट आदमी छाट छाट कर वो लगाने स्टार्ट कर दिए। उन आदमियों ने क्या कराया, फाइल जिनका उन्हें बेरा था भाई इस फाइल में कोई क्लेरिकल मिस्टेक है, कोई जिम्मी रहेगी, कोई और चीज रहेगी, वह चीज करके न मुलाजिम बुलाए, टॉर्चर करें, पीछे मांगे। हाँ, महिला पुलिस कर्मियों का भी ट्रांसफर के नाम पे यौन शोषण हुआ वहां पे। इनकी जब सीडीआर आईपीडीआर चेक करी जाओगी आपको कंफर्म हो जाएगा। मेरी बातों में सच्चाई है, बिल्कुल सच्चाई है मेरी बातों में, मैं झूठ नहीं बोल रहा। जिस अंदाज में फाइनल डेथ नोट एडीजीपी पूरन कुमार का आया, उनका तो लैपटॉप पर था, कंप्यूटर में लिखा हुआ था। इन्होंने 4-5 पेज का अपना संदीप कुमार ने सुसाइड नोट लिखा है पेन से, और उसके अंदर एक डेथ नोट के साथ साथ वीडियो लाइव आकर के जो सुसाइड किया है। आज की घटना है, आज की ही, आज यानी कि मंगलवार को 8 दिन हो चुके हैं इधर भाई पूरन कुमार के सुसाइड को, और इधर अब संदीप कुमार के रूप में एक नया मामला सामने आ गया, और दोनों मामले पुलिस से जुड़े हुए हैं। इधर आरोप थे भाई पूरन कुमार के तमाम सीनियर अधिकारियों पर, आईएएस अधिकारियों पर, आईपीएस अधिकारियों पर, और इधर आरोप हैं संदीप कुमार के। संदीप कुमार के आरोप भी हैं, उनके आरोप भाई पूरन कुमार पर भी हैं, और उनके आरोप अपने समकक्ष पुलिसकर्मियों पर भी हैं। कई इंसिडेंट बता रहे हैं, कई घटनाएं दे रहे हैं कि किन किन मामलों के अंदर क्या क्या हुआ। कह रहे हैं 50 करोड़ रुपए की डील, 50 करोड़ रुपए की डील की बात कह रहे हैं संदीप कुमार अपने डेथ सुसाइड नोट के अंदर। और साथ साथ लिख रहे हैं कि इस मामले में राव इंद्रजीत को बचाने के लिए, राव इंद्रजीत कौन है, यह पुलिस की जांच का विषय है। राव इंद्रजीत को बचाने के लिए 50 करोड़ रुपए की डील हुई। सदर थाना मर्डर में इसने पैसे लिए, इसने राव इंद्रजीत को निकालने के लिए 50 करोड़ की डील कर रखी थी। जहां पे एक ईमानदार पुलिस अफसर जो इसके सामने अड़ा वो नरेंद्र बिजानिया था, साइबर सेल के अंदर थे। लिख रहे हैं कि अपने सुसाइड नोट में कह रहे हैं कि नरेंद्र बिजानिया अड़े रहे थे, इसलिए उनको टारगेट किया जा रहा है। काय गनमैन सुशील पैसे मांगता था। इसके अलावा एक आगे बढ़ के एक और अपराध की बात भी कही है महिला पुलिस कर्मचारियों को लेकर के। कहें तो पूरा मामला पूरी तरह से पेचीदा बन गया है। इन्होंने वहां पे ऐसा कारम मचा दिया। अरे इस कोई मुलाजिम जंदा किसी तक भैया चीज कोई अर्ज मर्ज के लिए जंदा नहीं भाई, बाहर सुशील खड़ा पीछे दे भाई, पीछे दे भाई। अरे खसमो, थम न्याय की कुर्सी बैठे हो, थम क्या के पीछे मांगो भाई। एक आदमी पहले व्यापारी वर्ग एक बनिया है, बेचारा परेशान है, वो उसने पहले गुंडे जान दमान की धमकी दे रही है, उससे न बोला आगे नर थामो टॉर्चर करने लग रहे हो भाई। के हंगा बता भाई, या कुर्सी मिल रही है या जहां तो मिल रही है, होगी बेतरी इसी गड़ाली आई है, होगा इसका साड़ा बह मिल ले भाई, हो गए भाई आयोग में। ये इस दुनिया में सबसे ठंडे राज्य है क्या ये अड़गे? ये राज्य नहीं है भाई, जनता राजा होती है, न्याय जनता करती है हमेशा। और आज मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं, आपको सच्चाई से रूबरू करवा रहा हूं। इनकी भ्रष्टाचार की जड़ें बहुत गहरी हैं। जो दरखास्त इनके खिलाफ कंप्लेंट हुई थी उसी भ्रष्टाचार से डर के इसने सुसाइड कराया है। एक चीज और मैं बता देता हूं, जब हमने सुशील को पकड़ा था वहां पे गनमैन को, तो इसने रास्ते मृत्यु बताई। बोले एक चीज तो और रहेगी, मां के रहेगी भाई। बोले मैं ना एक जगह तो और मंथली कलेक्शन करके लेके आया था, और वो पीछे डैशबोर्ड में रह गए। धर्मेंद्र ड्राइवर उस गाड़ी में लेकर उड़ गया है। धर्मेंद्र और सुशील कुमार उस गाड़ी में 2 आदमी थे। जब इसको पकड़ा गया, इसको शामिल जांच होने के लिए नोटिस दिया था। बोला ठीक है कोई दिक्कत नहीं, बोले आप सर बैठे हैं 10 मिनट में बाहर में, चालू मेरा बाल पाड़ सकते हो। भाई हमने क्या ना बाल पाड़ना, तेरे खिलाफ पब्लिक आदमी कंप्लेंट कर रहे हो, हमारा पुलिस की ड्यूटी है, हम पकड़ांगे भाई, आगे अफसर आदि सुपुर्द कराएंगे भाई, आगे तेरे खिलाफ न्यायिक जांच होगी, सच्चाई जो होगी वो आगे शर्मिया होगी। लेकिन इनका भाई अहंकार इतना करड़ा था, अगर कुछ नहीं। हाँ, जब नू देखा भाई तेरे पटली तेरा पाप का गड़ा भरली आई, प्रकाष्ठा होगी तेरी, जब इस आदमी ने केवल भाई तू बदनाम होगा, और परिवार की राजनीति में भी नुकसान पड़ेगा, सारी चीजों में नुकसान पड़ेगा। इसने अपने परिवार को सबको बचाने के लिए सुसाइड की है। ये बात नहीं है कि भाई इसके साथ अरे बड़ी बड़ी जांच चल रही है, आदमी की लुगाई भी झगड़ा मुगी तो लुगाई तो ही बुर रहा था भाई है। इसकी घरवाली को भी डर है कहीं इसकी भी भ्रष्टाचार का भंडा ना फूट जाए। आयोग में बैठ के ने इनके घरवाले ने, इसके फादर ने, सब ने भ्रष्टाचार किया। इनकी भी जांच होनी चाहिए संपत्ति की भाई। इनको लाइसेंस नहीं मिल रहा,
ये भ्रष्टाचार करेंगे। अरे एक जाति के नाम पर नहीं, सच्चाई सामने आनी चाहिए। इसने भ्रष्टाचार कराया था, परेशान कराया है सबको, इसने रिश्वत ली है, भ्रष्टाचारी आदमी था यो। और मैं कति सच्चाई कह रहा हूं, जो पैसे टीएचसी वहां से सुनरिया टीएचसी ने इसको ले आके दिए हैं सुशील को, वो पैसे इसके पास पहुंचे हैं। इसका डैशबोर्ड, गाड़ी के डैशबोर्ड में पैसे थे, वो पैसे इसकी लड़की ने लिए हैं। यू पैसे तो लूट गया, दिन पीछा बिरा लग गया जब इसने सुसाइड करी है। मेरी बात सच्चाई है। और भाई मैं अपनी आहुति दे रहा हूं इस चीज पे, क्योंकि मन बेरा पट गया कौम में, और हमारी देश की जनता आहुति पे जाके भाई। कोई बात ना भाई, मेरे तो दादर भी वे देश खातर लड़े हैं भाई, छोट पोता भी लड़ पड़ा कि मैं बात कौन है। हाँ, परिवार के लिए फक्र, मैं अपने पर फक्र महसूस करता हूं कि मैं ईमानदारी के साथ खड़ा रहा हूं। मैं ईमानदार आदमी था, ठीक है। अगर मैं ईमानदार नहीं होता तो मेरा बैंक के वो करवा के देख लो, मेरे सिर पर कर्जा है, ठीक है। इसी कोई बात को ना, लेकिन हिम्मत है, वो अपने बच्चे ने पढ़ाने लग रहा हूँ, सारी चीज करने लग रहा हूँ। मैं सक्षम हूँ, एक जमींदार का बेटा हूँ, लेकिन मैं यूं नहीं भ्रष्टाचारी हूँ। मैं भाई, मैं भगत सिंह का फैन हूँ और भगत सिंह बरगाइस हूँ। मैं डरूंगा ना किसी बात पे, मैं हर एक चीज सामना करूंगा। लेकिन आज पब्लिक को जगाने के लिए, देश को जगाने के लिए ये जरूरी हो गया है। अब इस सच्चाई की लड़ाई में पहली आहुति में, अरे इतना ईमानदार आदमी रहे जो डीजीपी रहे, अरे या ये लोग भी, अरे ये जो काले को हुए बैठे हैं, ये केवल इसलिए अब यो चला जा रहा, हम फिर खुली मलाई खावा, कति खुली मलाई खावा। अरे क्यों देश की बहन को डर लाग रहे हो, है ये देश वो भगत सिंह पर कुर्बान होकर चले गए नू, इस बात खातर कि हम यार नू करियो, जाति का जहर घोड़ियो। आज हम जो जिंदे होंगे तो शर्म आंदी, हम किन आदमी खातर लड़ गए हैं, किन आदमी खातर लड़ गए? पूर्ण कुमार पर के आदमी खातर, इसी घराली खातर जो भ्रष्टाचारी हैं, जो आयोग में बैठे हैं, इसके रिश्तेदार, वो सारे केवल इसी चीज का प्रेशर और जातिगत रंग देने की कोशिश लिए कर रहे हैं। क्योंकि ये भ्रष्टाचार की जो, देखो उस परिवार को, एक व्यापारी आदमी है, जुर्म के खिलाफ उन्हें लड़ने की साहस करे है, उसको दबाया जा रहा है, उसको दबाया जा रहा है। उसकी सच्चाई को कोई नहीं सामने लाना चाह रहा। ये इसको दाह संस्कार नहीं करना होगा, ना पॉलिटिक्स में बनाकर ना बहुत बड़ी सच्चाई सामने आने से रोकी जा रही है। लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा भाई, बिल्कुल सच्चाई सामने आनी चाहिए। इन्हें गलत कर रखा है, गलत का फल इनको मिलेगा भाई। इसी बात के साथ अलविदा दोस्तों, अगले जन्म भी आओगे जब भी ये लड़ाई लड़ाएंगे भाई। इस मामले को लेकर के इधर आखिर ऐसा क्यों करने की नौबत आई, संदीप कुमार को ये क्यों करना पड़ा? तो संदीप कुमार अपनी तुलना भगत सिंह से कर रहे हैं, शहीद आजम भगत सिंह से, कि जब तक शहादत नहीं हुई थी तो किसी ने नहीं माना था। अपने मौत को, अपने सुसाइड को शहादत कह रहे हैं। इधर भाई पूरन कुमार के सुसाइड को भी दलित समाज के लोग शहादत कह रहे हैं कि उन्होंने शहादत दी, और इधर संदीप कुमार भी कह रहे हैं कि शहादत है ये मेरी। शहीद भगत सिंह, शहीद आजम भगत सिंह से जोड़ करके ला रहे हैं। आखिर क्या चल रहा है सब? हरियाणा सरकार कहां सो रही है? आखिर क्यों समय रहते सब कुछ ठीक नहीं किया गया? आपसे अगले वीडियो में बात करूंगा हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को लेकर के, जो एक वीडियो चला था कल दिल्ली के नेता संदीप कुमार का, आपको वो बात भी करूंगा। लेकिन फिलहाल इस बात को लेकर के कि सीनियर आईपीएस अधिकारी जिनका सुसाइड हुआ था और उनके बाद में अब एक और सुसाइड, अगर उन्हीं की भाषा में कहें तो इधर सीनियर आईपीएस अधिकारी जिनकी सुसाइड को, जिनकी खुदकुशी को दलित समाज के लोग शहादत बता रहे हैं कि दलितों को आगे किया जाए, कि दलितों के साथ में अत्याचार या अपमान की बातें होती हैं और वो दलितों की लड़ाई लड़ते हुए ही हमेशा नौकरी में रहे। तो इधर संदीप कुमार कह रहे हैं कि ईमानदारी की लड़ाई है, भ्रष्टाचार मुक्त की लड़ाई है। संदीप कुमार कह रहे हैं कि एक आईएएस लॉबी जिसको दिक्कत थी लूटमार की, आपने अपने पूरी बात सुन लीजिए, आप खुद कह रहे हैं वो, और साथ ही कह रहे हैं कि उनको प्रॉब्लम थी शत्रुजीत कपूर से, और नरेंद्र बिजारनिया के लिए कह रहे हैं कि वो अड़े रहे, ईमानदार ऑफिसर थे। क्या ये मामला आगे चल करके अभी और तूल पकड़ेगा? क्योंकि इधर एक दलित समाज के अधिकारी सुसाइड कर चुके हैं और इधर एक जाट समाज के अधिकारी ने सुसाइड किया। बात दोनों की पीड़ा लगभग आप अगर तुलना कर लें तो कहीं दोनों की तुलना आप कर सकते हैं कि पीड़ा लगभग एक जैसी ही है। उनकी पीड़ा थी कि सुन नहीं रहे थे अधिकारी, दलित हूं इसलिए नहीं सुन रहे थे,
खुद बहुत बड़े ऑफिसर थे, एडीजीपी थे, और इधर एक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, उनके आरोप सीधे एडीजीपी पर भी हैं कि सुनवाई नहीं हो रही थी, भ्रष्टाचार हो रहा था, और कह रहे हैं कि एडीजीपी साहब ने जो सुसाइड किया वो करप्शन की बातों में डर से किया था। हम किसी बात की पुष्टि नहीं करते, लेकिन दोनों घटनाएं आपके सामने हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हरियाणा के अंदर, हरियाणा की नौकरशाही में, हरियाणा की इस वर्दी वाली जो नौकरी है, इसके अंदर कोई और अभी तूफान तो आना बाकी नहीं है। आपको क्या लगता है? कमेंट्स बॉक्स में अपनी बात जरूर कहें। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।